हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपार्थेड सिस्टम के बारे में जो साउथ अफ्रीका में कंटिन्यू हो रहा था। तो उसको बहुत अच्छे से आज स्टडी करेंगे। देखो, ये जो है आपके जो अपार्थेड है वो क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस में है और मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। और मैं एक ओवरव्यू लेक्चर लाया हूँ जिससे आप अपार्थेड जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे। अगर आप क्लास 6 में हैं तो रेफरेंस बुक जो होते हैं जो स्कूल में चलाए जाते हैं उसमें ये आ जाता है केस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपार्थेड सिस्टम को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपार्थेड स्ट्रगल साउथ अफ्रीका का हम लोग देखेंगे आज इस लेक्चर में। और ये जो लेक्चर आपके क्लास 9th में इसका टॉपिक है। अगर आप रेफरेंस बुक लेते हैं तो रेफरेंस बुक में भी ये आपको मिल जाता है ये टॉपिक्स, इसलिए मैंने एक सेपरेट पार्ट इसका तैयार कर दिया। चलिए समझते हैं कि अपार्थेड क्या है। सबसे पहले अगर हिंदी इसका हम मीनिंग देखें तो रंग भेद होता है, यानी रंगों को लेकर भेद करना। यानी रंग मतलब कलर, यानी ब्लैक और व्हाइट आपको आ रहा होगा, इन कलर के बीच में क्या करना, भेदभाव करना, उसी को अपार्थेड एक सिस्टम भी बोलते हैं। और इसी के खिलाफ जो क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल हुआ था। तो उसको देखते हैं कैसे वहाँ हुआ था। तो सबसे पहले अपार्थेड को समझते हैं। जो अपार्थेड एक तरह से नेम है ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है आपका जो यूनिक था साउथ अफ्रीका में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था आपका कहाँ तो यूनिक था, तो साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में चल रहा था। और ये जो बेस्ड था एक तरह से स्किन कलर पे बेस्ड था। जो अपार्थेड सिस्टम था वो बेस्ड ऑन द स्किन कलर, ये स्किन कलर पे बेस्ड था और भेदभाव हो रहा था। आपको इससे क्लियर है? हाँ, ये कब हो रहा था? बिटवीन 1948 से लेकर 1989 तक ये चला था। आपका मैंने डेट लिखा हुआ है 1948 टू 1989 तक ये क्या हुआ था, चला था। और इसमें क्या होता था कि जो ब्लैक पीपुल हैं, जो ब्लैक्स हैं आपके, कह सकते हो डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। उनके पास राइट टू वोट नहीं है और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज में। आपके कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज आ रही है और कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी नहीं कर सकते, पार्ट नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि वो ब्लैक है। और फिर जो एक नेल्सन मंडेला का नाम आता है। नेल्सन मंडेला क्या थे, वो लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। ANC पार्टी वहां था जो क्या था, एक तरह से उसको लीडर थे, लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला ही। और वो एक तरह से जो पार्टी, अगर हम लोग मिशन देखें तो एंटी अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ था। यानी सिंपल अगर सेंस आए तो अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ था पार्टी। और एंटी इसलिए लिखा है कि हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, कोई भी, यानी वो जो बीमारी है उसके से लड़े, इसीलिए जो ये है आपका जो पार्टी है और वो लड़ रहा था अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट ये पार्टी। फिर क्या हुआ, इन 1994 वाज मल्टी रेशियल इलेक्शन वेयर हेल्ड। 1994 में क्या हुआ कि अब ये जो मल्टी रेशियल है तुम्हारे, यानी एक जातीय नहीं, सभी एक तरह से कम्युनिटी, सभी जाति मिलकर क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। यानी उसमें एक तरह से कह सकते हैं मल्टी रेशियल फॉर्म का मतलब सभी जो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स हैं दोनों वोट करेंगे और एक तरह से एक को बेनिफिट ना दिया जाकर सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे मल्टी रेशियल। तो 1994 में क्या हुआ कि वाज अ मल्टी रेशियल इलेक्शन हेल्ड हुआ और जिसमें नेल्सन मंडेला एक तरह से फर्स्ट नॉन व्हाइट थे, मतलब ब्लैक थे, और वो एज अ प्रेसिडेंट वहां के बने। आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहां के वो हुए। और एट लास्ट कहा जाए कि जो उसके बाद से जो अपार्थेड सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया है और फॉर्मेशन में मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का, यानी एक रेस का गवर्नमेंट ना होकर मल्टी रेशियल, यानी जितने भी हो, ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो चाहे अदर कलर के भी हो तुम्हारे, तो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहां फॉर्म हुआ, एक रेशियल का आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा। और इसके बाद क्या वो कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो एक एग्जाम्पल है, कि कह सकते हैं साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपुल्स फाइट फॉर डेमोक्रेसी। यानी यहाँ एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए, एक तरह से इक्वालिटी को लेकर यहाँ स्ट्रगल हो रहा था। तो ये हुआ पूरा ओवरव्यू एक तरह से अपार्थेड स्ट्रगल का। और मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर समझ में आपको बहुत अच्छे से आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और जितना भी हो सके आपके जूनियर्स हैं और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ये जो मेरा था मोटो, आपको एक सेपरेट वीडियो देना जिसमें क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं ये अपार्थेड स्ट्रगल के खिलाफ आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। हाँ, अभी एक और मैं बात बोलना चाहता हूं कि अभी जो USA में आपका हुआ था कि एक जो ब्लैक था, ये आपके उस ब्लैक पर्सन को, जो एक वाइट था, वो बहुत अनफेयर ट्रीट किया था, पुलिसमैन था, वो बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रीट किया था उसके साथ। तो अगर अभी आप देखें केस स्टडी USA का, तो वहां भी बहुत क्या होता है, स्ट्रगल हुआ था, वहां भी ब्लैक और व्हाइट को लेकर होते रहता है, वहां भी एक बार सिविल राइट मूवमेंट चला था। तो अभी कह सकते हैं कि एक तरह से रंग भेद को लेकर USA में अभी करेंटली चल रहा है स्ट्रगल वहां भी, और वहां के लोग एक तरह से मांग भी कर रहे हैं कि जो आपके पुलिस है डिपार्टमेंट, उनका जो बजट है उनका साफ कम कर दिया जाए। तो ये है एक तरह से USA का भी करंट। आपको नहीं पता तो जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सब बातें। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट
और लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।